हेलो गाइस, वेलकम टू मैकेडमिक क्लासेस। माय नेम इज़ मनोज का मिश्रा और ये है मैथ्स क्लास। सॉरी गाइस, लास्ट 2 डेज से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया है क्योंकि कुछ हेल्थ इशू थे। और आज हम पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का प्रोपोर्शन वाला पार्ट। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और फॉलो करना ना भूलें। चलिए, प्रोपोर्शन वाला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन मतलब होता है एक प्रकार से इक्वेट करना। इक्वेट मतलब बराबर करना। जैसे हमने रेशियो पढ़ा था पिछली बार, ए बी है, A:B, इसको इस तरह भी दिखाते हैं, या B:C हो, या कहिए C:D हो। तो अगर ये देखिए AB अलग है और ये CD अलग है, अगर इन दोनों को हम इक्वेट करना चाहें तो उसको इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट या प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये दोनों इक्वल जाए मतलब A:B इक्वल हो जाए C:D, जिसको ऐसे दिखाते हैं A:B। ये प्रोपोर्शन का सिंबल यही है, 4 बिंदी। तो ये और C:D इसको बोलते हैं इन प्रोपोर्शन होना, प्रोपोर्शन में होना। तो दो रेशियो को अगर इक्वल कर दें आपस में तो वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 6/10 है एक रेशियो, और दूसरा रेशियो है CD 3/5। तो क्या दोनों इक्वल हैं? चलिए देखते हैं। इक्वल होंगे तो क्या होगा। देखिए, इक्वल होने पे क्या होता है कि आपने A:B पढ़ा है और ये प्रोपोर्शनेट है C:D के। तो इस केस में होता है कि A/B इक्वल हो जाता है C/D, या कहिए AD। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो A/D बराबर हो जाता है B/C। ये चीज़ हो जाना चाहिए। तो इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है कि नहीं, इस वाला केस में देखिए है कि नहीं। A की वैल्यू क्या है 6 और D की वैल्यू क्या है 5, और B की वैल्यू क्या है 10, और D की वैल्यू क्या है, और C की वैल्यू क्या है 3। देखिए इक्वल है कि नहीं। देखिए ये 30 है और ये भी 30 है, ये होगा इक्वल ना। तो मतलब ये दोनों क्या थे, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन में थे, प्रोपोर्शनेट थे एक दूसरे के। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको मैं कि ये प्रोपोर्शन का पार्ट होता है, यही प्रोपोर्शन होता है कि आपको जो रूल होता है प्रोपोर्शन का, ये रूल आप याद कर लीजिए कि इस तरह अगर हो तो ये दर्शाता कि AD बराबर होता है BC। अब देखिए इसमें 4 टर्म है ना, A है, B है, C है, D। तो वो अलग अलग टर्म से पूछ सकता है। बाकी आपको दे देगा, 3 दे देगा, कोई एक पूछ लेगा। मतलब आपको BCD दे देगा, पूछेगा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसको एक बोलते हैं। सेकंड टर्म पूछेगा तो वो B होगा, बाकी वो टर्म देगा। और थर्ड टर्म पूछेगा तो वो क्या होगा C, और फोर्थ टर्म पूछेगा तो वो D होगा। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर AD बराबर BC है, या कहिए सीधी सीधी बात बोलना चाहता है कि A:B प्रोपोर्शनेट है C और D के, देन A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, B क्या होता है सेकंड, C थर्ड और D फोर्थ। तो यही होता है। और कभी कभी क्या होता है, एक केस ऐसा होता है कि वो देंगे कि A:B:C है, ऐसे दे देंगे। अब बोलेंगे कि ये है इन प्रोपोर्शन है। अब कहेंगे सर ये तो 3 ही है, प्रोपोर्शन में तो 4 होने चाहिए। क्यों? अगर ये 3 है, अब बोल रहा है कि इन प्रोपोर्शन है, तो ये कैसे होगा पॉसिबल? ऐसे होगा कि A:B प्रोपोर्शनेट है B:C के। इसका मतलब वो कहना चाह रहा था कि ये चीज़ है। तो याद रखिए, ये अलग से रूल होता है। अगर ABC 3 है सिर्फ, और बोला जाए कि प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन में हमको पता होना चाहिए कि 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे होगा? B को 2 पार्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो वो रूल ये होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि ए डिवाइड बाई बी इक्वल बी डिवाइड बाई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, ए सी इक्वल बी स्क्वायर, या कहिए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए सी। तो ये भी एक होता है, दोनों रूल होते हैं, ये दोनों रूल आप याद कर लीजिएगा। ये रूल फर्स्ट होता है प्रोपोर्शन में जब चारों दिए हों, और ये रूल सेकंड होता है जब 3 दिए हों और प्रोपोर्शन हो। प्रोपोर्शन बोलना जरूरी है, अगर प्रोपोर्शन बोलता है तभी आप ये लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म बी हो गया, सी हो गया, थर्ड टर्म। तो ऐसे पूछते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। चलिए, उसने बोल दिया है कि ए रेशियो बी दे दिया है 2:3 और सी रेशियो डी ना देकर उसने बोल दिया है क्या, ये नहीं दिया, उसने बोल दिया है कि फोर्थ टर्म वाज 6, देन फाइंड थर्ड टर्म। देखिए फोर्थ टर्म मतलब उसने डी की वैल्यू दे दिया है, और थर्ड टर्म मतलब पूछ रहा है, मतलब क्या, सी पूछा है। तो हमको पता है कि ए डी इक्वल बी सी होता है अगर 4 वाले हैं तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ 2 लिखा है, डी की वैल्यू फोर्थ टर्म उसने क्या दिया है 6, और बी की वैल्यू उसने देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 3, और सी की वैल्यू उसने पूछ ही रहा है। तो यहाँ से देखिए करिए सी इक्वल हो गया 2 × 6 डिवाइड बाई 3। ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे चलाएगा डिवाइड में। तो 3 2 जा क्या हो गया बचा 2 2 4। सी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। एक क्वेश्चन इस पे देख लीजिए 3 टर्म वाले पे, किसने दिया हो कि अगर इफ फर्स्ट टर्म इज 3 and third term is 9, then third term is 9, नहीं सॉरी, third term is 27। then find second term, मतलब उसने फर्स्ट टर्म दे दिया 3, थर्ड टर्म दे दिया और सेकंड टर्म पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसे फोर्थ टर्म का कोई लॉजिक नहीं है, फोर्थ टर्म का लॉजिक है नहीं, तो हम क्या रूल लगा सकते हैं, फिर हमको एक ही मिलता है कि वो क्या होगा, ए बी और सी वाले प्रोपोर्शन में होगा। तो इसमें क्या होता है, बी इक्वल होता है अंडर रूट ए सी। देखिए ये सेकंड टर्म होता है, तो अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है 3 और सी की वैल्यू क्या है 27, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा 81, और 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो स्क्वायर रूट क्या आ गया, आंसर 9 आ गया। स्क्वायर रूट अगर किसी को नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं बताऊंगा। स्क्वायर रूट रूट सब स्क्वायर रूट करना या कहीं स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं आता है तो। तब तक के लिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड होता है परसेंटेज रेशियो से, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।